नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 2023 में कब पड़ने वाला है और चतुर्थी कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। पूरे साल में 12 चतुर्थियाँ आती हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष पर जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के व्रत किए जाते हैं। तो मई के माह में जो चतुर्थी आने वाली है उसको एक दंत चतुर्थी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कब पड़ने वाली है ये चतुर्थी। कई लोग पूरे 12 महीने की चतुर्थी का व्रत करते हैं और साल भर में 4 बड़ी चतुर्थियाँ आती हैं, तो कई लोग इन 4 बड़ी चतुर्थियों का व्रत भी करते हैं, पूरे 12 माह का नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये चतुर्थी कब पड़ने वाली है और इसकी कथा क्या है। तो दोस्तों, एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 मई 2023 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर गणपति बप्पा की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मई 2023 को शाम 6:18 पर हो रही है। इसका समापन 9 मई 2023 को शाम 4:08 पर होगा। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कथा है दयादेव नामक ब्राह्मण की। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू, जिसे मूषक भी कहते हैं, रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे माता, इससे संबंधित पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्यांतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने यानी व्रत रहने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ना तो तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है जिनका तुम व्रत करना चाहती हो? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 माह के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त हो गया है। पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुए। साथ ही नई पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुरभाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर
उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल हमसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही न रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगे, हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए अपने पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराया गया। धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान किया गया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य ही कीजिए। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी व्रत कथा यहीं समाप्त हुई। आपने देखा, इसी कथा में पूजा विधि भी बताई गई है। दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करने के साथ साथ आगे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक दंत गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री गणेश।